नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। बिहार की राजनीति गर्माती चली जा रही है, चुनावी गहमा-गहमी बढ़ती चली जा रही है और इसी खदबदाहट खलबली के बीच में बड़ी खबर ये है कि एलजेपी के संसदीय बोर्ड, जब मैं एलजेपी कह रहा हूँ तो एलजेपी रामविलास पासवान जो दल है, जिसके नेता चिराग पासवान हैं, उसके संसदीय बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जो व्यक्ति केंद्रीय मंत्री है, जो व्यक्ति सांसद है, वो व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ेगा। अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो ज़ाहिर इसके पीछे उनकी अपनी कोई रणनीति होगी और एनडीए के भीतर क्या कुछ दलों की सहमति उन्होंने ली है, खास करके बीजेपी की, या फिर वो चुनाव में लड़ने का फैसला निजी तौर पर अपनी पार्टी के नेता की हैसियत से कर रहे हैं या किए हैं, ये एक अलग मामला है, लेकिन सवालों के दायरे में यह भी है। चिराग पासवान चुनाव में उतर करके अपना कौन-सा मकसद साधना चाहते हैं? चुनाव में उनके सीधे उतरने के बाद क्योंकि पार्टी नेता के तौर पर वो रैलियों में, रोड शोज़ में और छोटी-छोटी सभाओं में लगातार रहते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनका असर उतना ही होता है। तो फिर ये चुनाव में उतर करके ज़ाहिर है कि वो जनाधार या लोगों को अपनी तरफ खींचने या पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए तो नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी बतौर नेता उनके लिए काफ़ी हैं। तो कुछ है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिटवीन द लाइन्स क्या है? और इसकी खातिर चर्चा में मैंने पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार जी को जोड़ा है। बिहार की राजनीति, बिहार के नेता, बिहार के नेताओं के बयान, उनकी चाल, यह सब समझने में माहिर है संजय जी। और जब कभी भी कोई घटना होती है, कोई बयान आता है, कोई समीकरण बनता है या बिगड़ता है, तो उसकी बारीक समझ आप रखते हैं। तो संजय जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। और चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान का ही बयान इधर लगातार कई दिनों से मैं सुन रहा था कि मुझे बिहार पसंद है, मैं बिहार में रहना चाहता हूँ, मैं बिहार की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। क्योंकि आप अगर इनके पिताजी को देखेंगे तो रामविलास पासवान जी को शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इशारा किया था कि आप जाइए और बिहार को देखिए। उन्होंने कहा हुँ, कि नहीं, मैं दिल्ली में ही रहूंगा, और चूंकि दिल्ली से मुझे देश दिखता है। चिराग हुँ, पासवान ने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहता हूं, मैं बिहार में रहना चाहता हूं और बिहार की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं। फिर इनके हुँ, बयान आए कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए अगर पार्टी की कार्यकारिणी इजाजत दे तो मैं तैयार हो जाऊंगा। और फिर उन्होंने अपने ही सवाले को कोरिलेट करते हुए बताया कि भाई, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हुँ, तो आप सवाल पूछेंगे कि फिर ये निर्णय तो मैं ही ले सकता हूं। तो हुँ, उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ के बाद भी हमारी पार्टी की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, उसमें जो हमारी वर्किंग कमेटी है, वो निर्णय अगर लेती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और आज इनकी जो वर्किंग कमेटी है वो निर्णय भी लेती है। और अरुण भारती जो सांसद हैं जमुई से और इनके रिश्ते में बहनोई भी हैं, उन्होंने बयान भी दिया कि हाँ, चिराग पासवान लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि सामान्य सीट से लड़ेंगे, ताकि केवल ये आरक्षित सीमा तक ही चिराग पासवान का प्रेजेंस नहीं हो, पूरे बिहार में चिराग पासवान का प्रेजेंस हो। तो आज तो ये बात स्पष्ट हो गई कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, हुँ, बिहार विधानसभा का चुनाव। अब दूसरे सवाल हैं कि जो कई बार लोगों ने पूछा कि आखिर केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपने को किनारे करके लोकसभा की जगह पर विधानसभा में आकर के ये क्यों दाव आजमाना चाहते हैं। इसका हुँ, जवाब भी चिराग पासवान खुद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रयोग करते रही कि वो केंद्र में जो मंत्री या केंद्र में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाते रही है और उनको नई जिम्मेवारियां देते रही है। तो आखिर जब बीजेपी ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हुँ, पत्ते हुँ, तो ये नहीं खोल रहे हैं कि किसके इशारे पर इन्होंने मन बनाया है, लेकिन हाँ, जब नीतीश कुमार से हाल में इनकी मुलाकात हुई और जब वो निकले तो जो फेशियल अपीयरेंस था, बड़ा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लग रहा था, और कहा कि नहीं, अच्छी शुरुआत होगी बिहार में, हम लोग बेहतर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का विक्रमगंज की रैली सवाल से संजय जी निकलते हैं। मेरा ये है कि आप अगर बिहार में
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ने से आप संकेत देना चाहते हैं। बतौर सांसद भी आप मुख्यमंत्री बन करके वहां चुनाव लड़ करके आप फिर अपना ओहदा आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे सांसद बहुत राज्यों में जाके मुख्यमंत्री हुए। कुछ ऐसे थे जो सांसद नहीं थे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो मुख्यमंत्री बना दिए गए, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। चिराग पासवान चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? बिहार का आदमी और देश के लोग भी यही जानना चाहते होंगे कि भैया, अगर आप मुख्यमंत्री की रेस में, बिहार में कोई नया चेहरा चाहिए होगा, एनडीए के बीच में कोई चमकदार चेहरा चाहिए होगा, कोई प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी चाहिए होगी। अगर चिराग पासवान उसमें से खरा उतरते हैं तो बतौर सांसद भी जाकर के उनको कुर्सी दी जा सकती है कि भैया ये कुर्सी है आपकी, आप बैठिए और 6 महीने के भीतर चुनाव लड़ करके और विधानसभा में अपना कंटिन्यू कर जाइए। ऐसा क्यों नहीं है? वो चुनाव ही लड़ेंगे। इसमें क्या छुपा हुआ है और इसमें इससे क्या मतलब निकलता है? मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से भी इन्होंने मंत्रणा की होगी और भारतीय जनता पार्टी ने कहा होगा कि थोड़ा जमीन तो जाकर के उर्वर कीजिए बिहार का। अगर लोकसभा में आपने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है, ठीक है, एनडीए गठबंधन में ही आपने परफॉर्म करके दिखाया है, तो इस बार भी बिहार में तो एनडीए गठबंधन ही चुनाव लड़ेगी, तो आपको लड़ना चाहिए और आप अधिक से अधिक सीट जो आपके हिस्से में आती है वो जीत करके लाइए। एक संभावना बनेगी तो फिर आगे आपके बेहतरी के बारे में एनडीए गठबंधन सोचेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर कुछ इस तरह की बात हुई होगी। हालांकि शुरुआत के दिनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी से, जो लेटरल एंट्री के सवाल पर, कोटा विदिन कोटा के सवाल पर, भारत बंद के सवाल पर, तो लगा कि सब कुछ सहज नहीं है और बीच में कुछ इनके बयान भी आए थे कि मंत्री पद को मैं 1 मिनट में लात मार दूंगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको कहा होगा कि आपको बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, आपके लड़ने से फायदा होगा कि आपकी पार्टी ही नहीं बल्कि एनडीए भी परफॉर्म कर पाएगी, बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। क्योंकि जो नेता होते हैं, बड़े नेता, वो सिंबॉलिक भी अगर लड़ते हैं तो एनडीए गठबंधन का या पार्टी का परफॉर्मेंस दूसरी जगह बेहतर हो जाता है। अपनी जीत के साथ साथ दूसरी की जीत में भी उनकी भूमिका होने लगती है। तो भाजपा ने इशारा किया होगा कि आपको लड़ना चाहिए, एमपी तो आप हैं ही और केंद्र में मंत्री हैं ही, तो अगर आपको स्पेस लेनी है और 18 से 29 साल की एक बड़ी युवा आबादी है बिहार में, देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है, तो तेजस्वी एक तरफ युवा चेहरे के तौर पर अपने को स्थापित कर चुके हैं। चिराग पासवान को भी लग रहा होगा कि क्यों नहीं इस स्पेस को लिया जाए और इस स्पेस को लेकर के हम एनडीए के भीतर ही एक अपने लिए जगह बना ले। डिप्टी सीएम के तौर पर अगर हमें जगह मिल जाती है तो आगे की संभावना बन सकती है, हम और बेहतर कर सकते हैं। या भाजपा ने श्योर किया होगा कि अगर युवा चेहरे पर ही दांव लगाने की बात होगी तो आप क्या बुरे हैं, आप पर भी दांव लगाया जा सकता है। जरूर कुछ इस तरह का एश्योरेंस मिला होगा इनको, इसके बाद इन्होंने मन बनाया होगा। तो और संजय पार्टी जी, ने दरअसल आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपनी मर्जी से यह फैसला ना लेकर के बीजेपी की सहमति से लिए होंगे, यह उम्मीद की जा सकती है। पार्टी का मुखिया अपनी पार्टी के भीतर लड़ना चाहे तो कौन रोकेगा? एक एक उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि आपके संसदीय बोर्ड ने कह दिया कि हाँ, आप चुनाव लड़ेंगे। वो बेसिकली एक औपचारिकता है जो आपने पूरी कर ली। लेकिन चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का, बिहार जाने का, बिहार में रहने का, बिहार के हालात बदलने का जो मंसूबा बनाया है, मन बनाया है, उसमें बीजेपी की भी सहमति होगी। क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान के मैदान में उतरने के बाद दलित वोट बैंक जो 22% के आसपास बिहार में है, वो इस उम्मीद से लामबंद होगा कि एक नौजवान जो दलित है उसके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है और वो वोट बैंक लामबंद होकर के एनडीए की तरफ आएगा? तो बिखराव दलित वोट बैंक का रोकने के लिए भी चिराग पासवान को बीजेपी ने कहा कि आप मैदान में उतरिए। एक चेहरा, एक उम्मीद दलितों को रहेगी कि हो सकता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, तो उस वोट बैंक में किसी भी तरह से कोई दरार ना आए, कहीं कोई बिखराव ना आए, रत्ती भर भी नुकसान ना हो, इसके लिए चिराग पासवान को बीजेपी ने कहा होगा कि आप उतरिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं सर, ये संभावना इस तरफ भी जाती है। आंकड़े जो भी हो, 19% हो, 20% हो दलितों का,
लेकिन अगर चिराग बिहार में चुनाव लड़ते हैं और एक संभावना दिखाई जाती है कि चिराग कल एक बड़ी जिम्मेवारी संभाल सकते हैं बिहार में, तो दलितों का पोलराइजेशन हो सकता है। मैं सहमत हूं आपसे। और वो जो दलित वोट जो फ्रैक्चर्ड हो सकता है, जैसे अभी रविदास समाज पर जिस तरह से कांग्रेस ने दांव लगाई, अभी राजेश राम को उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जगलाल चौधरी के जयंती में वो पटना में शिरकत करते हैं। तो जिस तरह से वो बंटवारा है दलित वोटों का, अलग अलग 22-23 दलित जातियां बिहार में है, जैसे ही चिराग के प्रति एक संभावना जताई जाती है कि चिराग को एक बेहतर या महत्वपूर्ण जगह दी जाएगी, तो हो सकता है कि दलित वोटों का बिखराव ना हो, पोलराइजेशन हो, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वो वोट न जा करके वो एनडीए के पक्ष में जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने इनको इशारा किया होगा, क्योंकि जिस तरह का कॉर्डियल रिलेशन इधर मैं देख रहा हूं बीजेपी के साथ चिराग पासवान का, बीजेपी का इशारा और बीजेपी का उदाहरण, चूंकि वो उदाहरण दे रहे हैं कि भाई बीजेपी तो ऐसा करते रही है कि वो अपने केंद्रीय मंत्री को, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहती है कि आपको जाना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं। और एक संभावना ये भी बनती है कि कल अगर कोई परिस्थिति वैसी बनती है जिसमें चिराग को बीजेपी कह सकती है कि युवा चेहरे के तौर पर आपकी पार्टी अलग रहे या पार्टी आपका एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण स्पेस दूंगा, तो चिराग भरोसा कर सकते हैं कि केंद्र में कोई ऐसी चीज तो मुझे मिली नहीं है। फूड प्रोसेसिंग अगर इनको मिला है तो कोई ऐसा नहीं है, और उसको लेकर के बिहार में बहुत ये मुखर भी नहीं है कि चिराग पासवान को जो मंत्रालय मिला है तो बिहार में उसको लेकर के वो कई काम कर रहे हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की पूरी संभावना है, फूड प्रोसेसिंग की पूरी संभावना है, जो यूनिट अगर डालते, लेकिन चिराग पासवान ने वैसा कुछ उत्सुकता दिखा नहीं रहे हैं। इनको बीजेपी ने इशारा किया होगा कि आप बिहार को देखिए, मजबूती से लड़िए। फिर मैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात को मैं दोहराता हूं कि वो जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को इशारा किए थे, शायद इस बार भी बीजेपी ने इनको इशारा किया होगा कि आप जाइए बिहार में लड़िए, आपको हम स्पेस भी देंगे और आपको हम सम्मान भी देंगे और आपको जगह भी देंगे। और उससे बिल्कुल जो आपके सवाल है कि उससे दलित वोटों का जो बिखराव है, वो दलित वोटों का बिखराव रुकेगा। दूसरी तरफ जो एक और जो इन्होंने कहा कि सामान्य सीट से एक एक विपक्ष की ये धार कभी कभी इनको कुंद करती है कि आखिर ये हमेशा सुरक्षित सीट पर ही क्यों लड़ते हैं, इसको लेकर के अपने कैनवास को फैलाने के लिए ये कह रहे हैं कि नहीं हम सामान्य सीट से लड़े, तो मतलब कि हाजीपुर, सामान्य दानापुर, वर्गों पटना में कुछ भी हो भी, सकता है। जी 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 जी, तो सामान्य वर्गों में भी मेरी पहुंच है। और स्ट्राइक रेट की बात वो कह रहे हैं कि अगर हम लड़ेंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट देख लीजिएगा, कि हम अगर स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं किए तो एक युवा, एक इनका अपना विश्वास और बीजेपी का इशारा, ये तीनों को मैं समझ पा रहा हूं कि शायद ये तीनों के बाद ही ये इस निर्णय पर पहुंचे होंगे कि नहीं, मुझे बिहार में लड़नी चाहिए। देखते हैं चुनाव में लड़ने के संजय जी, बाद कितनी मैंने सीटें अभी, इनके हिस्से में। हो सकता है क्योंकि अटकलों और अनुमानों का बाजार बड़ा गर्म है और बिहार को लेकर के कई तरह की बातें हर आदमी अपनी राय के आधार पर कहने लगा है। चिराग पासवान के मैदान में उतरने के पीछे बीजेपी की हामी रही होगी, या हम मान करके भी चल सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं। यह भी संभव है कि बीजेपी अपने भीतर से कोई ऐसा चेहरा नहीं निकाल सकी जिसकी बिहार में स्वीकार्यता हो, या फिर वो बिहार के स्तर पर, देश के स्तर पर जाना पहचाना चेहरा हो। संभव यह भी हो सकता है कि चुनावों के बाद कोई ऐसा समीकरण बने जिसमें चिराग पासवान को बीजेपी में शामिल करा करके और उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया जाए। अब उसमें नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिनको आगे करके एनडीए चुनाव लड़ेगा, बहुत पहले से साफ है। बीजेपी का जो हाईकमान है वहां से लेकर के बीजेपी के डाउन द लाइन सबको ये पता है कि आपको चुनाव के दौरान यही बात कहनी है। नीतीश कुमार ही आपका चेहरा है, चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाना चाहिए, लड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि चुनाव नतीजों के आने के बाद नीतीश कुमार के ऊपर उम्र जैसे हावी होती चली जा रही है और कभी कभार जो उनका बर्ताव होता है इसको लेकर कई तरह की बातें कही जाने लगती हैं, उससे
बाहर निकल करके एक नया विकल्प तैयार करने की खातिर बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है चिराग को डाल करके, कि हमने अपना चेहरा कोई खड़ा तो किया नहीं, हमारे पास कोई ऐसा लीडर बन नहीं सका है जो नीतीश कुमार के मुकाबले में आए और फिर वो सरकार को लेकर के आगे बढ़े। तो क्या चिराग पासवान को अपनी पार्टी के भीतर ला करके नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर बिहार की कमान दे करके बीजेपी आगे बढ़ा सकती है? ये आसार आप कहीं दिखते हैं दूर दूर तक? ये अटकलबाजियां हैं खाली, लेकिन तब भी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्वास्थ्य कारणों से लेकर के और उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार जी हैं, चुनाव में तो बीजेपी इस तरह का रिस्क नहीं लेगी। वो तो चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे और जेडीयू भी बोल रही है 25 से 30 और फिर से नीतीश कुमार। लेकिन जैसे ही एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी आती है एनडीए को, और उसमें अगर बीजेपी और चिराग पासवान और उनके और अलायंस पार्टनर को अगर ठीक ठाक सीटें मिलती हैं, तो बीजेपी कहेगी कि नहीं ठीक है, एक बार देखा जाए नए चेहरे पर दांव लगा के। और संभव है, इसकी भी चर्चा है कि चिराग पासवान को ये कहा जाए कि भाई आप अपनी पार्टी को मर्ज करा लीजिए बीजेपी में, हम आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दें। और चिराग पासवान को भी मर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लगेगा कि हमें बिहार का दायित्व दिया जा रहा है, पार्टी बीजेपी होगी लेकिन दायित्व तो मुझे ही मिलेगा, तो चिराग पासवान इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन खैर ये तो बहुत बाद की चीज है। पहली बात तो है कि कितनी सीटें चिराग को दी जाती है, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ती है, और फिर नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़ते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम तक की बात निकल करके आ रही है, सीएम की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और बीजेपी इस तरह का प्रयोग करते रही। आपने देखा ना राजस्थान में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हाँ, हेमंत ये हेमंत 5-7 मध्य साल तक बीजेपी के साथ रहे, 5 साल तक, और उसके बाद असम में उनको बागडोर थमा दी। तो दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, बीजेपी ने यह बात असम के जरिए साफ की। तो उसने अपनी नीति रीति में बहुत बदलाव किया है। चिराग पासवान लंबे समय से बीजेपी के साथ हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में उतरे जरूर, लेकिन जब 2022 में लौटे, चुनाव से पहले 2023 में मुझे लगता है कि एनडीए में चुनाव से आने पहले, 24 के चुनाव से आने पहले, तो तब भी बीजेपी के नेताओं के साथ उनका टकराव नहीं रहा है। वो बीजेपी के लक्ष्मण अपने आप को हनुमान कहते रहे हैं और हनुमान के तौर पर बीजेपी खातिर वो काम करते रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ अलबत्ता टकराव रहा, लंबे समय तक रहा। उन्होंने फिर जाकर के उसको पैचअप किया है, उनसे बातचीत करके, और माहौल को बेहतर किया ताकि गठबंधन के भीतर काम करने और साथ रह करके चलने की गुंजाइश बने। लेकिन अगर असम को मैं उदाहरण रखूं, तो बिहार में चिराग पासवान लंबे समय सहयोगी होने के नाते कमान लेने और बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ने के हकदार तो दिखते हैं। लेकिन सवाल एक नीतीश कुमार और जेडीयू। नीतीश कुमार इस बार वो नहीं बर्दाश्त करेंगे जो 2020 में हुआ, कि चिराग पासवान समानांतर तरीके से लड़ते रहे और लगभग 28 सीटों का नुकसान जेडीयू को हो गया। चिराग पासवान के उम्मीदवारों ने उतने वोट ले लिए या उससे ज्यादा जितने वोट से जेडीयू हारा। तो अब सवाल ये है कि चिराग पासवान अपनी तरफ से इक्वेशन अपना मजबूत कर रहे हैं उतर करके, या बीजेपी के इशारे पर वो कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को क्या फिर से एक चैलेंज बीजेपी की तरफ से मैदान में दिया जा रहा है कि ये भी एक आदमी है हमारी तरफ से? तो कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं दिखती है कोई? नहीं, एक एक पुष्ट अपुष्ट कितनी जानकारी है, लेकिन जब गठबंधन बदला था तो शायद जेपी नड्डा उस समय भी चाहते थे कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी दी जाए। खैर बात नहीं बनी, नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि वो तैयार नहीं हुए और बाद में फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को ये जिम्मेवारी दी गई। इस बार भी एयरपोर्ट पर अरुण भारती से जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता केंद्र में मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी बड़ा ही रूखे स्वर में कहा कि सीट के बारे में हमसे क्या पूछते हैं, आप तो बीजेपी के कोटे में हैं, बीजेपी से बात कर लीजिए कि आपको कितनी सीटें मिलेगी बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए। तो जेडीयू तो इस मामले में अपने आप को बिल्कुल किनारे रखे हुए, वो समझती है कि हमारे हितों की अनदेखी न हो। नीतीश कुमार चाहे जितना भी अस्वस्थ हो, लेकिन कहा जाता है कि कुछ देर के लिए भी जब वो स्वस्थ होते हैं तो पूरा वो 360 डिग्री पर राजनीति को घुमा देते हैं।
तो इस बार भी चिराग पासवान को बीजेपी ने जरूर एक ये कहा होगा, इशारा किया होगा कि आपको लड़ना चाहिए, लड़िए, युवा हैं, मजबूत चेहरा साबित होंगे और जरूरत पड़ी तो पार्टी आप पर विचार करेगी, आपको बड़ी जिम्मेवारी भी देगी। तो बीजेपी के बारे में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहले भी इस तरह के बीजेपी जो है वो चाहती थी चिराग पासवान को प्रोजेक्ट करना, और बीजेपी ये सब प्रयोग करते रही कि अगर कोई एस्टेब्लिश नेता है उनको सीधे सीधे हटाने पर, चूंकि 90 से लेकर और 2025 तक बिहार की राजनीति के केंद्र में ओबीसी धुरी बनी हुई है। ओबीसी को रिप्लेस लोग नहीं कर पा रहे हैं। 90 से 2005 तक लालू प्रसाद हो, राबड़ी जी हो, 2005 से लगातार नीतीश कुमार हैं। किसी पार्टी को हिम्मत नहीं हो रही, और भाजपा तो खैर नेतृत्व ही नहीं खड़ा कर पाया जिसके बारे में कहा जा सके कि ये मुख्यमंत्री के चेहरे। सम्राट चौधरी के बारे में उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन फिर बीजेपी को लगता है कि क्या सम्राट चौधरी परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। सम्राट चौधरी के नाम पर लगता था कि लोकसभा में उन्हें मिल जाएगा जिस समाज से वो आते हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो क्यों न वो जो 19% या 20% जो दलित वोटर हैं बिहार में, चिराग के नाम पर अगर वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, गोलबंद हो जाते हैं, वो ध्रुवीकरण कराने में हम सफल हो जाते हैं। और बाकी ओबीसी और अगड़ा और पिछड़ा और अति पिछड़ा पर हम तो मजबूती के दलित साथ वोटों अलग की अलग तरीके लामबंदी से। का इंसेंटिव तो चिराग पासवान लेना चाहेंगे। और अभी मैं देख रहा था कि प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि चिराग पासवान अगर चुनाव आकर लड़ते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग पासवान एनडीए की तरफ या सम्राट चौधरी, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो एनडीए की तरफ आगे फ्रंट रनर आपको दिखाई पड़ते हैं। उधर प्रशांत किशोर हैं और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। मुकाबला है। प्रशांत किशोर इस बार के चुनावों में जिस जनाधार के साथ बढ़ रहे हैं और जो अपना जनाधार बना रहे हैं, उनकी जो अपनी रणनीति है, वो एनडीए के लिए नुकसान का सौदा है या महागठबंधन के लिए? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो बार बार उनके भाषणों का रिफ्लेक्शन होता है उसमें वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को भी हमें किनारे करनी है और तेजस्वी जी को भी किनारे करनी है। बीच में वो स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कोई स्पेस मिले। बाई इलेक्शन लड़े थे, 10% वोट भी आया था, और मैं मानता हूं कि कुछ दिन की बनी हुई पार्टी का एक प्रेजेंस था, ऐसा नहीं था कि उनके प्रेजेंस से कोई डिनाई कर सकता। लेकिन प्रशांत किशोर इतने भी ताकतवर नहीं दिखते हैं। अभी तो पटना के गांधी मैदान में एक रैली उन्होंने की थी और कुर्सियां खाली रह गई थी, और फिर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने रोक दिया, सरकार नहीं चाहती है, हम यात्रा में जाएंगे और जन जागरण के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करेंगे। तो प्रशांत मैंने किशोर जी आपसे के इसलिए साथ जो पूछा कि लोग कहीं खड़े आपको हैं। ये दूर दूर तक अनुमान ये लगता है कि चिराग पासवान को, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि बीजेपी ने ही कह करके उतारा हो, तो इसलिए उतारा हो कि प्रशांत किशोर जो नुकसान दे सकते हैं एनडीए को, चिराग के डायनेमिज्म से उनको मैदान में खड़ा करके उस नुकसान को रोका जाए, महागठबंधन के भीतर भी सेंधमारी की जाए और दलित वोट को भी लामबंद किया जाए। चिराग से डायनेमिक लीडर एनडीए में कोई दूसरा दिखता नहीं, जो नौजवान है, बोलता अच्छा है, उसके पास अपना विजन है और जनाधार है। अगर वो अकेले लड़ते हैं विधानसभा चुनाव और 6% के आसपास सीटें आती हैं, 100% लोकसभा स्ट्राइक रेट उनका रहता है, तो लाजमी है कि उनके पास अपना एक स्पाइन है, वो रीढ़ उनके पास है राजनीति की। तो उस आधार पर बीजेपी अपने लिए एक मजबूत चेहरा तलाश रही है कि प्रशांत किशोर को भी सेंधमारी ना करने दे, महागठबंधन के भीतर भी घुस सके और अपने वोट बैंक को भी एनडीए के साथ जोड़े रख सके। तो उसमें चिराग पासवान कहीं कामयाब हो जाएं, इसलिए आजमाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस संभावना से मैं भी सहमत हूं कि अगर प्रशांत किशोर नुकसान करते हैं तो उसकी भरपाई चिराग कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे की, मैंने देखा है प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं, चिराग भी प्रशांत किशोर की प्रशंसा कर रहे हैं। चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर बीजेपी चाहती है कि वो कहीं इधर उधर डेविएट ना हो, वो पूरी तरह से फोकस्ड हो एनडीए की तरफ, और इसीलिए उस ओरिएंटेशन में उन्होंने कहा कि भाई जरा लड़िए, तो आप युवा चेहरा है, दलित पर आपका प्रभाव है, और अगर कहा जाए तो दलित चेहरे के तौर पर मायावती का वो प्रभाव नहीं रहा जो प्रभाव मायावती का कभी हुआ करता था।
और भी जो दलित मुख्यमंत्री हुए हैं उनका वो प्रभाव नहीं रहा। कांग्रेस ने भी दलित अध्यक्ष पर दांव लगाई है बिहार में। एनडीए के पास भी एक दलित चेहरा होना। जीतन राम मांझी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, ठीक है, वो कनेक्ट करते हैं अपने समाज के लोगों को, लेकिन चिराग जिस तरह से लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं, वह स्ट्राइक रेट का मामला हो या सब लोगों के बीच में स्वीकारिता का मामला हो, मेरा एक आखिरी सवाल है निश्चित संजय रूप जी। से चिराग पासवान बिहार में ऐसे नेता हैं, उनके पिता को लोग राजनीति का मौसम विज्ञानी कहा करते थे। चिराग ने अपने लिए दरवाजे सब जगह कमोबेश खोल करके या बना करके रखे हैं। तेजस्वी से भी मिल लेते हैं, नीतीश कुमार के साथ भी अंदर कमरे में बैठ लेते हैं, प्रशांत के साथ भी उनकी अच्छी बनती है। तो पोस्ट इलेक्शन जो आंकड़ों का उसकी जो तस्वीर होगी, उसमें चिराग पासवान परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कोई दूसरा समीकरण बना सकते हैं या दूसरे समीकरण बनने की जो संभावना होगी उसके साथ जुड़ सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए से बाहर जाकर के वो महागठबंधन के साथ भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि प्रेशर पॉलिटिक्स तो ये कर ही रहे हैं ना, अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सीटों को लेकर के। ये मुखर हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें चाहिए। और बिल्कुल, अगर एक इनको कंफर्टेबल सीट आता है, जो आपको याद होगा किस तरह से रामविलास पासवान जी चाबी लेकर के घुमा करते थे 2005 में, और फिर क्या परिस्थिति राजनीति की बनी। चिराग पासवान भी उस मामले में बड़ा ये है, कैलकुलेटिव है। जिस कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी इन पर नजर रखे हुए है, कितनी सीटें देनी है, कहां से इनको लड़ानी है, कितनी ताकत इनके साथ जुड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये कहीं और नहीं खड़े हो जाए जा करके। बीजेपी इस पर पूरी नजर रखती है। तो चिराग पासवान तो चाहेंगे ही ना कि चलो इस गठबंधन में नहीं तो कहीं उस गठबंधन में कोई स्पेस हमें मिल जाए जहां से हमें प्रशंसा मिल रही है। तो बीजेपी चाहेगी, लेकिन बीजेपी इनको चाहेगी कि ये एनडीए के खेमे से बाहर ना जाए। ठीक है, बाहर ना सम्मान आप जाए। ले लीजिए, जगह ले लीजिए, जिम्मेवारी ले लीजिए, लेकिन आप हमारे ही साथ रहिए। बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ सरकार में है। अगर मैं 2 पारियों में महागठबंधन यानी कि आरजेडी के साथ जो सरकारें चली उनको छोड़ दूं तो ये 22-23 साल लगातार ये सरकार चलती रही एनडीए की। और बीजेपी की जो तकलीफ है, उसकी जो दुखती रग है, वो ये है कि इतने लंबे शासन के बाद भी उसके पास अपना मुख्यमंत्री पद नहीं हो सका, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा वो बना नहीं सकी है। अब चिराग पासवान के मैदान में उतरने के बाद बहुत सारी अटकलें हैं। चिराग पासवान ने फैसला खुद लिया है, वहां की जमीन समझते हुए, और संभावनाएं जो राजनीति में होती हैं वो असीम होती हैं और अप्रत्याशित भी होती हैं। तो इसलिए उस लिहाज से वो उतर रहे हैं मैदान में, या फिर बीजेपी कुछ और सोच रही है, या बीजेपी के बगैर वो कुछ अलग सोच रहे हैं। तो यह बहुत सारी जो अटकलबाजियां हैं, बहुत सारी जो संभावनाएं हैं, स्थितियां हैं, इस स्थितियों के बीच में चर्चा है। और चर्चा में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि चिराग पासवान इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर अपनी पार्टी की तरफ से उतर रहे हैं। और ये बिहार के चुनाव के लिए कितना मायने रखता है, इस पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।